हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया होता है। सो फ्रेंड, अब हम स्टोरी को आगे देखते हैं। ते बहुत ही मुश्किल से बेड पे बैठ पाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने टमी में पेन हो रहा होता है। वो स्लोली बेड से खड़े होते हैं और वो बहुत ही अपने क्रैकिंग वॉइस में चिल्लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने फैमिली मेंबर को आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए, अपने बेली को टाइटली होल्ड करते हुए वो अपने रूम से बाहर आते हैं और बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे स्टेयर्स से उतरने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस फील होने की वजह से उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वो अपनी आईज को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और वो स्टेयर्स पे ही बहुत ही मुश्किल से बैठ जाते हैं और वो बहुत ही अपने रोती वॉइस में चिल्ला के आवाज़ देते हैं। जिन सो रहे होते हैं अपने रूम में, वो जैसे ही किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, वो आरएम को उठाते हैं और कहते हैं कि आरएम, कुछ हुआ है क्या, कोई बार बार मुझे आवाज़ दे रहा है। तो आरएम भी उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमें बाहर देखना चाहिए। वो जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा पेन में है और वो स्टेयर्स पे बैठे हुए और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उनके लोअर पार्ट से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। उन्हें देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आरएम तुरंत ही ते को अपने आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और वो ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और वो जिन के साथ ते को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी साइड जेके अपने स्टडी रूम में होते हैं। वो रूम को उन्होंने लॉक कर रखा होता है। साउंड प्रूफ होने की वजह से उनके रूम में कोई भी साउंड नहीं जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। आरएम जब वहाँ पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर ते को अटेंड करने लगते हैं, वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले जाते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और बार बार जिन से अपने बेबी को सेव करने की कह रहे होते हैं। डॉक्टर आरएम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि इनकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है ये और ख़राब हो चुकी है इनकी कंडीशन। तो अब आप लोग डिसीज़न लीजिए, हम किसी एक को ही सेव कर सकते हैं। तो आरएम ये बात सुन के उनसे कहते हैं कि नहीं डॉक्टर, प्लीज़ आप ते को भी सेव कीजिए, ते को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और ते बार बार बस अपने बेबी को सेव करने के लिए ही जिनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और आरएम थोड़ी देर बाद जेके को कॉल करते हैं। जेके 3 रिंग्स के बाद जैसे ही कॉल पिक करते हैं, आरएम उन पे बहुत ही गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं कि तुम कहाँ हो जेके। तो जेके उनसे कहते हैं कि मैं मेंशन में स्टडी रूम में हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। तो आरएम उन पे बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड प्रेग्नेंट है और वो अपने डिलीवरी टाइम के करीब है और तुम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हो। तो वो कहते हैं कि ते रूम में रेस्ट कर रहा है। तो हियोंग, प्लीज़ आप बताइए क्या काम है। तो आरएम उनसे कहते हैं कि ते रूम में नहीं है, वो हॉस्पिटल में, उसे बहुत ही ज़्यादा लेबर पेन हुआ है, जिसकी वजह से मैं और जिन उसे लेके हॉस्पिटल में आ गए हैं और तुम भी जल्दी आ जाओ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। जेके सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि ते ने उन्हें बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। और वो तुरंत ही अपने स्टडी रूम से बाहर आते हैं। तो वो आके स्टेयर की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि स्टेयर पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि ते को बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ होगा और वो यहाँ पे इनका ब्लड गिरा हुआ है। वो तुरंत ही अपने कार की को होल्ड करते हैं और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी साइड आरएम और जिन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं डॉक्टर की बात सुन के। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि ते को कुछ नहीं हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा जिन रो रहे होते हैं और बार बार बस आरएम से कहते हैं कि आरएम, ते बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, उसने कुछ गलत नहीं करा होगा, तो उसके साथ गॉड ये सब क्यों कर रहे हैं। पहले जेके उसे इतना पनिश कर रहे थे और अब वो अपनी लाइफ को भी नहीं चाहते हैं। प्लीज़ आरएम, आप जेके से बात क्यों नहीं करते हैं। तो आरएम उनको उस टाइम पे शांत कर देते हैं और वो दोनों बस साइलेंटली चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे जेके भी आ जाते हैं। जेके जैसे ही आते हैं वो ते और अपने बेबी के बारे में पूछने लगते हैं। तो
डॉक्टर कुछ ही देर के बाद अपने हैंड में एक बेबी को होल्ड करके ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं सब लोग डॉक्टर की तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर जेके के हैंड में उनका बेबी देते हुए कहते हैं कि ये आपका बेबी बॉय है और ये बिल्कुल सेफ है और ये ठीक है, और वो स्माइल करने लगते हैं। और जेके अपने सन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ऑलमोस्ट रोने लगते हैं कि वो अपने हैंड में अपने छोटे से बेबी को लेके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और फिर आरएम डॉक्टर से पूछते हैं ते कैसे हैं, तो डॉक्टर अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो कोई भी आंसर नहीं करते हैं। तो जिन और आरएम बार बार डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर आप साइलेंट क्यों हैं, प्लीज़ आप कुछ तो कहिए, ते ठीक तो है ना। तो डॉक्टर अपनी बहुत ही काम और बहुत ही लो टोन में उनसे कहते हैं कि सॉरी, हम आप इनके हस्बैंड को नहीं बचा पाए, सॉरी किंग, हम आपके हस्बैंड को सेव नहीं कर पाए। ये सुनते ही जेके एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं और वो बस सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि वो ते को सेव नहीं कर पाए। और डॉक्टर अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और वो ये कहकर वहाँ से जान लगते हैं। ये सुनते ही जिन और आरएम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आरएम रोते हुए जेके के कॉलर को होल्ड करते हैं और उन पे चिल्ला के कहते हैं कि देख लिया, तुम्हारे पागलपन ने किसी की इनोसेंट की जान ले ली है। और जेके बस ये सब चीज़ें शॉक्डली सुन रहे होते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल चुके होते हैं। वो सारी अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगते हैं कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ते को कैंडल शॉप पे देखा था तो ते एक ब्यूटीफुल एंजल की तरह उनकी लाइफ में आया था और वो एंजल उनसे कैसे दूर जा सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कोई भी चीज़ का रिएक्शन देना बंद कर चुके होते हैं। वो बस साइलेंटली वहाँ पे खड़े रहते हैं और उनके आर्म्स में उनका बेबी बॉय होता है जो कि रो रहा होता है। जिन उसे तुरंत ही जेके के हैंड में से ले लेते हैं। तो आरएम गुस्सा करके उनके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने देखो किसी की जान ले ली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रियल में एक हार्टलेस माफिया हो, हमें नहीं पता था जेके कि तुम इतना बुरे हो सकते हो। और वो ये कहकर आरएम भी रोने लगते हैं और जेके बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनका ते उन्हें छोड़ के चला गया है इस वर्ल्ड से। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, शॉक्ड होते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो इनफैक्ट रो भी नहीं रहे होते, वो इतने साइलेंट हो गए हैं। तो आरएम उनसे कहते हैं कि अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो यही चाहते थे ना कि ते मर जाए, और वैसे भी तुमने तो खुद कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ते जिए या मरे, उसके जाने से मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, मुझे बस मेरा बेबी चाहिए। तो देखो वो तुम्हें जाते हुए भी तुम्हें तुम्हारा बेबी तुम्हें तुम्हारी लाइफ दे के चला गया है। और वो ये कहकर रोने लगता है और वो जेके के हैंड को होल्ड करते हैं और खींचते हुए उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले आते हैं। और वो ते के फेस पे जो कपड़ा होता है उसे हटाते हुए जेके को दिखाते हैं। जेके उनकी तरफ नहीं देख रहे होते, पर आरएम के फोर्स करने पे जेके जैसे ही ते के ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस को देखते हैं वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगते हैं और बार बार अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने ते को नहीं खो सकता, मुझे मेरा ते चाहिए। और वो ये कहकर ऑलमोस्ट क्रेजी हो रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और वो जेके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस को देख रहे होते हैं कि वो बस अभी सोया हुआ है और वो थोड़ी देर में जाग जाएगा। और वो ये सोच के उनके फेस पे अपने हैंड को स्लाइड करते हैं, पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से जेके और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि ते तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर सकता हूँ, तुम थे तो सब कुछ था मेरे पास, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो ते को टाइटली हग कर लेते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सर आप ये सब क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। पर जेके उनकी बात नहीं सुनते और वो उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं अपने ते से दूर नहीं जाऊँगा। तो आरएम उनसे कहते हैं कि जब ते को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, कभी भी तुमने उससे प्यार नहीं करा, और अब तुम ये सब क्यों नाटक कर रहे हो जेके, तुम्हें ते को छोड़ देना चाहिए, तुमने
इतने स्वीट हस्बैंड, अपने हस्बैंड की जान ले ली। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था। तुमने कभी भी ट्रू जानने की कोशिश करी? तुमने सिर्फ इस वीडियो को सच मान लिया और तुम अपने लव को इतना ज़्यादा पनिश करने लगे कि तुमने उसकी जान ले ली। और वो ये कहकर उन पे चिल्लाते हैं। तो जेके तुरंत ही RM की तरफ देखते और कहते हैं कि आपको उस वीडियो के बारे में क्या पता है और आप ये सब क्यों कह रहे हो? अभी मेरे ते को प्लीज़ आप लोग ऐसे कह के परेशान मत कीजिए, बस मुझे मेरे ते के पास रहने दीजिए। और वो रोते हुए ते को टाइटली हक कर लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उसे हक करते हैं। वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं, ते प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस समय पेन में होते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जिन ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था और ते की ग्रैंड माँ भी वहाँ पे आ गई थी। जैसे ही ते की ग्रैंड माँ आती हैं, वो जेके की तरफ देखती हैं और फिर वो जेके से कहती हैं कि जेके, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना, तुम हमेशा मेरे ते का ध्यान रखोगे, उसे सेव करोगे, और आज ये तुम्हारी वजह से क्या हो गया? तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया? और वो ये कहकर रोने लगती हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, शुगा, जिन सब लोग रो रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ते के जाने से हर्ट होते हैं। और जेके बहुत ज़्यादा रोते हुए उनकी ग्रैंड माँ के पैरों में गिर जाते और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी मिस्टेक है, आपको जो पनिशमेंट देनी है प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं सारी पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ, बस मुझे मेरा ते दे दीजिए। तो उनकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुमने मेरे ते को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है जेके, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और वो ये कहकर साइड चेयर पे बैठ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे सुबिन और युनजुन भी आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं, जेके युनजुन की तरफ बहुत ही अपने शॉक्ड फेस से देखने लगते हैं कि वीडियो में ये भी था। तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सुबिन और युनजुन उन्हें अपनी काम टोन में कहते हैं, हम 1 वीक पहले ही यहाँ पे दोबारा से कोरिया में शिफ्ट हुए, हम यूके से वापस आ गए हैं, तो अब हमें RM ह्योंग ने बुलाया है। तो ये सुनते ही वो RM की तरफ देखते हैं। तो RM उनसे कहते हैं कि मैंने बुलाया है, तुमने उस वीडियो को सच माना था तो तुम्हें पूरे सच्चाई जाननी चाहिए थी ना। तो वो युनजुन के पास जाते हैं और युनजुन से कहते हैं कि युनजुन, क्या तुम काय को जानते हो? तो युनजुन यस में अपने हेड को शेक करते और कहते हैं कि काय मुझसे प्यार करता था और वो मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, और जिसकी वजह से मैंने ते को अपनी हेल्प के लिए बोला और हम लोग बस काय से बात कर रहे थे, पर सडनली काय ने मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से ते बीच में आ गया और वो काय को अलग करने लगा, जिसकी वजह से काय का बैलेंस नहीं रहा और वो इस टेरेस पे से गिर गया। ये सुनते ही जेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि काय ने तो कहा था कि वो किसी से प्यार करता है, तो वो कहते हैं कि वो मुझसे ही प्यार करता है, बट मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सुबिन से प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर सुबिन की तरफ देखने लगता है। सुबिन भी उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो कहते हैं कि पर तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? तो ये सुनते ही जेके फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी गलतियों के लिए पछता रहे होते हैं। तो RM उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले सच जानना चाहिए था, तुम्हें बस ते को ऐसे पनिश नहीं करना चाहिए था। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।